हेलो एवरीवन। मेरा नाम ईशान है। आज हम लोग 2 दिसंबर के करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ईयर इज डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स? किस वर्ष को मिलेट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? इसका आंसर है सी, 2023। 2018 में इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस को एक प्रपोजल भेजा था कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया जाए। इसके बाद 2018 में ही FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको अप्रूव भी कर दिया था। बात करें इस न्यूज़ की, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 में को घोषित किया गया है, बट इसका जो प्री लॉन्च सेलिब्रेशन है ये न्यू दिल्ली के अंदर में मनाया गया और इसको अटेंड किया डॉक्टर एस जयशंकर ने, जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, और साथ में 60 अलग कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी इसमें हिस्सा लिया। फिर अगर बात करें मिलेट्स की, तो मिलेट्स एक तरह का सुपर फूड है, फूड होता है ये इसलिए क्योंकि इसके अंदर में बहुत सारी न्यूट्रिशियस वैल्यूज होती हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें मिलेट्स की, तो इसके अंदर में है आपका ज्वार, बाजरा, रागी, एक्सेट्रा। फिर अगर बात करें FAO की, तो FAO का जो हेडक्वार्टर है वह है रोम, इटली के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेम द लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन द वर्ल्ड दैट हैज इरप्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन नियरली 40 ईयर्स। दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बताइए जो लगभग 40 वर्षों में पहली बार फटा। तो इसका आंसर है सी, हवाई मोना लोआ। ये है US के अंदर में। इससे पहले 1984 में ये इरप्ट हुआ था और लगभग सिटी के 8 किलोमीटर तक इसका लावा फैला था। अब देखते हैं कि वॉल्केनोज होते क्या हैं, इसके क्लासिफिकेशन क्या है, जिसको हम लोग किसको एक्टिव बोलते हैं, किसको डोरमेंट बोलते हैं, ये हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं वॉल्केनोज होते क्या हैं। तो वॉल्केनोज एक तरह की ओपनिंग है प्लैनेट के अंदर में, या तो मून के क्रस्ट में, जहाँ पे से मोल्टन रॉक्स, गैस जो कि सरफेस के अंदर होती है वो बाहर निकलती है और एक हिल स्ट्रक्चर बनाती है, एक माउंटेन का स्ट्रक्चर बना लेती है। इसी को हम लोग बोलते हैं वॉल्केनो। एक सरफेस के अंदर में मोल्टन रॉक्स और गैस जब बाहर निकलती है और एक हिल टाइप का फॉर्मेशन बनाती है, उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्केनो। फिर बात करें वॉल्केनो की, तो वॉल्केनो को क्लासिफाई किया जाता है एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट के फॉर्म में। तो एक्टिव वॉल्केनोज वो होते हैं जहाँ पे रिसेंट हिस्ट्री होती है, हाल ही में जहाँ पे इरप्शन हुआ है या तो आगे इरप्शन हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव वॉल्केनो। फिर अगर बात करें डोरमेंट की, तो डोरमेंट वो है जहाँ पे बहुत दिनों से इरप्शन नहीं हुआ है, बट फ्यूचर में जाके वहाँ पे इरप्शन हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं डोरमेंट। यहाँ पे हाल ही में बहुत दिनों से नहीं हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं डोरमेंट, बट फ्यूचर में वहाँ पे हो सकता है। फिर अगर बात करें एक्सटिंक्ट वॉल्केनो की, तो एक्सटिंक्ट वॉल्केनो वो होते हैं जहाँ पे फ्यूचर में इरप्शन पॉसिबल नहीं है या नहीं होगा, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस। फिर अगर बात करें वॉल्केनोस के अंदर में, अगर इनसाइड हम लोग बात करें, तो उसके अंदर में एक चेंबर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं चेंबर, जिसमें मोल्टन रॉक्स होती है, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्मा। और यही मैग्मा अगर हम लोग देखें, जब प्रेशर बिल्ड होता है, तो जब जो हम लोगों ने देखा ये ओपनिंग के थ्रू जब बाहर आता है और बाहर जैसे ही ये सरफेस पे आता है, ये मैग्मा, इसको हम लोग बोलते हैं लावा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि मैंने एक ऐसी डिटेल में वीडियो बनाया था कोलिजियम सिस्टम पे, वो 10 मिनट खींच गया था, उस पर वॉच टाइम बहुत कम आया था। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट वुमेन टू गेट इलेक्टेड अनअपोज्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA in its 95-year history and also the first Olympic winner and the international medalist to take over the top post। भारतीय ओलंपिक संघ IOA के 95 साल के इतिहास में अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध निर्वाचित होने वाली पहली महिला का नाम बताइए जो शीर्ष पदक संभालने वाली पहली ओलंपिक विजेता और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता भी है। तो इसी क्वेश्चन के अंदर में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, बट इसका जो सही आंसर है वो है सी, PT उषा। आप फोटो से पहचान गए होंगे। इसी क्वेश्चन के अंदर में काफ़ी डिटेल्स दी हुई गई कि ये 95 ईयर के हिस्ट्री के अंदर में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली वुमेन अध्यक्ष बनी है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है IOA की।
ठीक है, और साथ में ये फर्स्ट ओलंपिक विनर भी है जो, और साथ में इंटरनेशनल मेडलिस्ट भी है जो कि इस पोस्ट पे पहुंची है। ठीक है, और अगर इसमें इंफॉर्मेशन देखें तो इनको इसी साल अगर आप देखें तो मेंबर पार्लियामेंट भी बनाया गया राज्यसभा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द मिलिट्री एक्सरसाइज एक्स हरिमो शक्ति इज बीइंग हेल्ड बिटवीन। सैन्य अभ्यास एक्स हरिमो शक्ति किसके बीच आयोजित किया जा रहा है? तो हमारा क्वेश्चन है कि वो कौन सी दो कंट्रीज हैं जिनके मिलिट्री एक्सरसाइज को हम लोग हरिमो शक्ति बोलते हैं? तो इसका आंसर है सी, मलेशिया, इंडिया और मलेशिया। ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो हर साल होती है, 2012 से स्टार्ट हुई है और ये हर साल होती है। इस साल अगर बात करें तो ये पुलई लांग मलेशिया में स्टार्ट हुई है। डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये एक्सरसाइज का नाम और कंट्रीज का नाम आपको पता होना चाहिए। ये एग्जामिनेशन में पूछता है, या तो ये डिफेंस एक्सरसाइज दे देता है और कंट्रीज का नाम पूछता है, या तो कंट्री का नाम दे देता है और उनके बीच का डिफेंस एक्सरसाइज पूछता है। तो जितनी भी डिफेंस एक्सरसाइज है उसका जो मेन मोटिव होता है कि दो आर्मीज के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना, और साथ में जो भी नई वेपन्स आए या जो नई टेक्निक्स है उसको एक दूसरे की आर्मी के साथ एक्सचेंज करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन नेम्ड एज द नेशनल एम्बेसडर फॉर टीबी मुक्त भारत कैंपेन। टीबी मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका आंसर है सी, दीपा मलिक। बात करें दीपा मलिक की, तो दीपा मलिक इंडिया की फर्स्ट वुमेन पैरालंपिक मेडलिस्ट हैं, और साथ में ये प्रेसिडेंट हैं पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की। अब इनको नेशनल एम्बेसडर बनाया गया है टीबी मुक्त भारत कैंपेन का। अब देखते हैं कि ये टीबी मुक्त भारत कैंपेन है क्या, और साथ में इसमें एक और टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं निक्षय मित्र। वो इनिशिएटिव क्या है? टीबी मुक्त भारत अभियान ये लॉन्च किया गया था मार्च 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसका जो मेन एम है या ऑब्जेक्टिव है, नाम से ही समझ में आ रहा है, टीबी मुक्त भारत अभियान है कि टीबी को एलिमिनेट करना इंडिया से, और इसका जो टारगेट सेट किया गया है वो है 2025 का। और इसी टीबी मुक्त भारत अभियान के साथ एक इनिशिएटिव और जुड़ा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं निक्षय मित्र। ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर में आप टीबी पेशेंट्स को सपोर्ट कर सकते हो। इसकी जो फंक्शनिंग है 3 लेवल पे है। पहला है न्यूट्रिशनल सपोर्ट, दूसरा है एडिशनल डायग्नोस्टिक सपोर्ट और तीसरा है वोकेशनल सपोर्ट। इसके अंदर में चाहे इंडिविजुअल लेवल पे या तो पॉलिटिकल लेवल पे या एनजीओ के लेवल पे आप टीबी पेशेंट के साथ को हेल्प कर सकते हो। चाहे आप खाने पीने के सपोर्ट दे सकते हो, या तो उनके खर्चे का, दवाई का, या जो भी टेस्ट होते हैं उनके उनके लिए आप सपोर्ट कर सकते हो, या तो उनकी जॉब रिलेटेड जो भी सपोर्ट आप दे सकते हो। इस इनिशिएटिव जो निक्षय मित्र इनिशिएटिव इसके थ्रू दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें और डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना ही देखते हैं, फिर हम लोग इसको अलग से पढ़ेंगे कभी गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इज द ओनली इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अमंग द टॉप 50 इन द ग्लोबल यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग्स बाय टाइम्स हायर एजुकेशन। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा ग्लोबल यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग में शीर्ष 50 में एकमात्र भारतीय शैक्षणिक संस्थान कौन सा है? तो इसका आंसर है ए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी दिल्ली। हम लोगों ने अक्टूबर नवंबर में करंट अफेयर्स के सेशन में ये देखा था कि जो टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग और साथ में क्यूएस, क्वाकाकली साइमंड्स, ये दो लंदन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग निकालती है पढ़ाई के क्षेत्र में। बट ये जो रैंकिंग है टाइम्स हायर एजुकेशन की, ये निकाली गई है एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग। ये जो है रैंकिंग एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग है कि जितने भी ग्रेजुएट्स इन इंस्टीट्यूशन से पास होते हैं उनमें से कितनों को नौकरी मिलती है। तो अगर हम लोग देखें तो ऐसे ही 250 जो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उसका सर्वे किया गया, और इसमें अगर देखें जो टॉप 50, तो टॉप 50 में इंडिया का एक ही इंस्टीट्यूशन है जो इस रैंकिंग के अंदर में आया है, वो है आईआईटी दिल्ली। फिर अगर बात करें इंडिया के अंदर में जो सेकंड नंबर पे है, इंडिया के अंदर में सेकंड नंबर पे वो है आईएससी बेंगलोर, और फिर है आईआईटी बॉम्बे। फिर अगर हम लोग देखें ग्लोबली अगर बात करें तो टॉप 5 के अंदर में जो टॉप 5 है उसमें से 4 यूएस की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें अगर हम लोग देखें एमआईटी है,
कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द बाइलेटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद बिटवीन contingents of Indian Army and the Australian Army is scheduled to take place in। भारतीय सेना और ऑस्ट्रेलियाई सेना की टुकड़ियों के बीच द्विपक्षीय परीक्षण अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 22 कहाँ होने वाला है? तो इसका आंसर है सी, राजस्थान। ये होना है राजस्थान के अंदर में। और ये जो एक्सरसाइज का नाम है उसका नाम है ऑस्ट्रा हिंद। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच की बाइलेटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। अगर आप लोग वीडियो अभी तक देख रहे हो तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जैसे ही चैनल के अंदर में 500 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, ये जो सेशन है करंट अफेयर्स का, इसको हम लोग डेली बेसिस पे लाइव सेशन ले लेंगे, जिससे कि आप लोग भी इसके अंदर में पार्टिसिपेट कर सकोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच स्टेट इज टू सून हैव द सिंगुलर डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द कंट्रीज फर्स्ट फार्म दैट इज कार्बन न्यूट्रल। किस राज्य को जल्द ही कार्बन तटस्थ देश का पहला फार्म होने का विलक्षण गौरव प्राप्त होगा? तो इसका आंसर है सी, केरला। इसके ऊपर अक्टूबर में मैंने एक वीडियो बनाया था पहले भी, और ये जो कार्बन न्यूट्रल फार्म है इसका जो लोकेशन है वो है अलुवा, अर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है। और 10 दिसंबर को केरल के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन इसको डिक्लेयर करेंगे कार्बन न्यूट्रल फार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हु इज टू बी द चीफ गेस्ट फॉर द रिपब्लिक डे इन 2023। 2023 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो इसका आंसर है सी, अब्देल फतह अल सीसी। ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, बस इसमें इतना ही जानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन रिसेंटली सॉर्न इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया। हाल ही में मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका आंसर है ए, अनवर इब्राहिम। ये मलेशिया के 10वें प्रधानमंत्री बने हैं। आपको कमेंट बॉक्स में ये आंसर बताना है कि मलेशिया का कैपिटल क्या है। कैपिटल क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए।